तो फिल्म की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट्स से और हमें पता चलता है कि यहाँ पर बॉम्ब्स बनाने का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कि खराब हो गया। उसके रिजल्ट में यहाँ बहुत ही भयानक ब्लास्ट हुआ और पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया। शहर में जितने भी लोग थे तकरीबन वो मारे गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद इन लोगों को पता चला कि वो मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा होने लगे हैं। उनका दिमाग तो मर चुका है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, वो अनडेड कहलाए जा रहे हैं। यानी वहाँ के लोग ज़ॉम्बी बनने लगे थे और इस खबर को लेकर हर जगह अफरा तफरी फैल गई थी। इसलिए गवर्नमेंट अब यहाँ पर एक टीम बनाती है बहुत सारे डॉक्टर्स की और उन्हें वॉलंटियर करने के लिए भेजती है उसी जगह पर जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था, ताकि वो वहाँ पर बचे कुछ इंसानों का इलाज भी कर सकें और उन लोगों पर रिसर्च भी कर सकें जो मरकर दोबारा जिंदा हुए हैं, यानी ज़ॉम्बी बने हैं। इन्हीं सारे रिसर्चर्स की टीम में हम ईवा को भी देखते हैं, जिसने खुद मिलिट्री को अपना आप वॉलंटियर किया था। और वजह हमें ये पता चलती है कि ईवा के हस्बैंड एक मिलिट्री ऑफिसर थे जो कि उसी ब्लास्ट में लापता हो गए थे और ईवा उन्हें ढूंढना चाहती थी। फाइनली ये सारे डॉक्टर्स फ्लाइट के जरिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सबसे पहले मिलिट्री वाले इन्हें इनका काम समझाते हैं। इन्हें यहाँ पर सभी डेड बॉडीज को चेक करना था और अगर कोई भी डेड बॉडी इन्हें हिलती हुई महसूस हो उसके बारे में इन्हें आर्मी वालों को बताना था। इन सारे डॉक्टर्स को पूरे शहर में घूमने की इजाजत थी सिवाय एक होटल के, जो कि शहर से काफी दूर था और रीजन क्या थी इन्हें नहीं पता था। कुछ ही देर में ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और पूरे शहर में फैल जाते हैं। जगह जगह इन्हें बहुत सारी लाशें नजर आती हैं जिनके मुंह बिल्कुल काले नीले हो चुके थे। लाशों की हालत ऐसे थी कि इनसे देखा नहीं जाता। ईवा की जो साथी होती है वो तो मिशन को वहीं पर छोड़ देती है, पर ईवा मिशन को छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आई है। इसलिए वो अब एक दूसरे साथी को चुन लेती है। क्ले ईवा को मिलने वाले पहले सभी पार्टनर से काफी ज्यादा बहादुर था। उसे इन लाशों को देखकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और ईवा जब उससे इन सब के पीछे रीजन पूछती है तो वो कहता है कि ये हमारा काम है, अगर हम इन्हीं से डरने लगेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। एक एक करके ये सारे घरों में जाते रहते हैं और उस घर में जिंदा लाशों को वेरीफाई करते रहते हैं। काफी दिन गुजर गए थे और लगभग इन्होंने पूरा शहर छान मारा था, पर ईवा को अपने हस्बैंड की कोई खबर नहीं मिली थी। अब वो यहाँ का मैप खोलती है और उसे पता चलता है कि साउथ वाले एरिया को इन्होंने अभी तक चेक नहीं किया और हो ना हो अब उसे उसके हस्बैंड साउथ वाले एरिया में ही मिलेंगे। पर साउथ एरिया तो अच्छी तरह बंद था क्योंकि वहां पर उस होटल को सील किया गया था। उस होटल में जाने से सबको मना भी किया था सबने। जब एक लड़की को उसके इरादों की खबर होती है तो वो लड़की उसे वार्न करती है कि ऐसा मत करना ईवा, साउथ की तरफ ना जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी साउथ की तरफ जिंदा देखा जाएगा उसे कमांडर्स बिना कुछ सोचे समझे मार देंगे और ये भी नहीं देखेंगे कि वो सही इंसान है, कमांडर है, उनकी टीम का हिस्सा है या कोई डॉक्टर है। वो इस लड़की से कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, पर ये लड़की साथ जाने से मना कर देती है। तो अगले दिन ईवा क्ले से ही मदद मांग लेती है। क्ले समझ गया था कि अगर अब वो ईवा के साथ ना गया तो ईवा अकेले ही वहां जाने का फैसला भी कर सकती है और अपने साथ कुछ बुरा भी कर सकती है। वो ईवा से कहता है हम वहाँ चलेंगे लेकिन प्लान बनाकर, बिना प्लान के यहाँ से नहीं जाएंगे। एक तो हमें सबकी नजरों से छुप कर जाना होगा और दूसरा हमें वहां तक जाने के लिए किसी न किसी व्हीकल की जरूरत होगी। ईवा मान जाती है और रात को ये लोग छुप कर एक गैराज में आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक बाइक ढूंढ रहे थे। तभी ईवा को वहां कुछ खटकने की आवाज आती है। क्ले को लगा कि यहाँ पर कोई चूहा वगैरह होगा, लेकिन ईवा यहाँ की कबर्ड खोल लेती है। अंदर एक भयानक दिखने वाली लड़की थी। उसकी आंखों से काले रंग का खून निकल रहा था, दांत पीले हो गए थे और आंखों के आगे एक अजीब सा अंधेरा था। एकदम से वो लड़की हिलने भी लग जाती है और अपने दांत कचकचाने लगती है। ईवा को देर नहीं लगी थी ये समझने में कि वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ भी कर पाती, ईवा और क्ले यहाँ से निकलकर भाग जाती हैं। फाइनली इस ज़ॉम्बी से बचने के बाद इनका सफर शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं कि बहुत सख्त पहरा था, आगे ये लोग इस टाइम नहीं जा सकते थे। इसलिए क्ले उससे कहता है कि अब हमें किसी घर में स्टे कर लेना चाहिए और रात में जब ये सिक्योरिटी यहाँ पर थोड़ी कम होगी तब हम यहाँ से साउथ के अंदर चले जाएंगे। ईवा उसकी बात मान जाती है और ये लोग एक घर के अंदर आ जाते हैं। और अब ईवा क्ले से सवाल करती है कि आखिर तुम मेरी मदद को किस लिए माने। इससे पहले कि क्ले कोई जवाब देता, यहाँ पर अजीबो गरीब सा शोर इन्हें महसूस होता है।
सामने पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी था यहाँ पर जो इन्हें मारने के लिए ही आगे बढ़ रहा था। इस टाइम इन दोनों के पास अपने आप के बचाव के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई गन ना कोई चाकू। इसीलिए बहुत ज़्यादा डर गए थे और यहाँ से भागकर ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर कमांडर्स इन्हें देखते ही मार देते। आगे कुआं तो पीछे खाई वाला सीन हो गया था इनके साथ, लेकिन यहाँ इनकी किस्मत इनका साथ देती है और एक कमांडर यहाँ आकर इस ज़ॉम्बी को मार देता है और इन दोनों को जिंदा यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ तक पहुंचे कैसे। एवा झूठ नहीं बोलती और वो इस ऑफिसर को बता देती है कि मैं अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए यहाँ पहुंची हूँ और मुझे साउथ की तरफ भी जाना है और उस रिजॉर्ट को भी ढूंढना है जिसके अंदर सबको जाने से मना किया गया है। वही जगह मेरी आखिरी उम्मीद है कि वहां पर मुझे मेरे हस्बैंड मिल सकते हैं। रायली को यानी इस ऑफिसर को इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता और वो इनसे कहता है कि मैं आप दोनों से अकेले अकेले बात करना चाहता हूँ। वो ईवा को एक रूम में बंद कर देता है और क्ले को लेकर कहीं और चला जाता है और घंटों गुजर जाने के बावजूद ईवा के पास ना तो क्ले लौट कर आता है और ना ही वो ऑफिसर। और अब ईवा को समझ आ जाता है कि उस ऑफिसर ने भी इन दोनों को धोखा दिया था। फिर कुछ देर और गुजरने के बाद रायली यहाँ पर आता है और ईवा से झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने क्ले को अपने साथियों के साथ यहाँ से भेज दिया है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। ईवा जानती थी कि रायली झूठ बोल रहा है, लेकिन इस टाइम वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकती थी। अब रायली ईवा से कहता है मैंने तुम दोनों की बातें सुनी और मुझे तुम पर यकीन भी है कि तुम उस होटल में ही जाना चाह रही हो। मैं तुम्हें उस होटल तक ले जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रास्ते में मैं तुमसे जो जो कुछ करने को कहूंगा तुम वही करोगी। ना करने का तो ऑप्शन था ही ईवा के पास, इसलिए ईवा रायली के साथ उसकी जीप में बैठ जाती है। थोड़ा ही सफर तय करने पर यहाँ रात हो जाती है और अब रायली ईवा से कहता है कि हमें रात में अपने घर रुकना चाहिए और सुबह को अपना सफर कंटिन्यू करना चाहिए। ये ना हो कि रात में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछे पड़ जाएं और हम जिंदा बचकर उस होटल तक भी ना पहुंच पाएं। ईवा रायली की भी बात मान लेती है और रायली उसे लेकर अपने घर आ जाता है और बताता है कि यहाँ के ब्लास्ट से पहले भी मैं अपनी वाइफ के साथ यहीं पर रहा करता था। मेरी वाइफ कीटी जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था वो इस ब्लास्ट के असर में आ गई और उसकी वजह से वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसकी वाइफ माँ भी बनने वाली थी। यहाँ रायली की बातों से पता चलता है कि वो अपनी वाइफ के ज़ॉम्बी बनने के सदमे में पागल हो चुका है। उसे अपनी फैमिली बनाने का जुनून सवार हो गया है और वो किसी से शादी करना चाहता है। ईवा को ये सारी बातें समझने में देर नहीं लगी थी कि रायली उसे ट्रैप करके यहाँ लाया है और उससे शादी करना चाहता है, वो भी जबरदस्ती। अब रायली जब उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो ईवा ना बोलकर गुस्सा कर वहां से बाहर निकल आती है और भागते हुए जब गैराज में पहुंचती है तो देखती है कि रायली ने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। वो यहाँ से भागकर नहीं जा सकती क्योंकि पहले से ही रायली ने यहाँ पर 4 ज़ॉम्बी बांध के रखे हुए हैं जो ईवा के यहाँ से भागने से पहले ही ईवा को मार देंगे। यहाँ रायली भी ईवा को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है और मजबूरन ईवा को रायली के सामने आना पड़ता है और इस टाइम ईवा मान जाती है कि वो रायली से शादी करने के लिए तैयार है। रायली इस टाइम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस टाइम ईवा के पीछे 4 ज़ॉम्बीज़ थे। रायली जैसे उन्हें कंट्रोल कर सकता था वो उन्हें ईवा से पीछे कर देता है और ईवा को बचाकर जब यहाँ से बाहर निकलता है तो मौका मिलते ही ईवा उसी की गन से उसी को मार डालती है और यहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर रायली की जीप थी जिसे लेकर वो यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन जीप के आगे उसने देखा कि केटी थी, रायली की वाइफ ज़ॉम्बी, जो इस टाइम गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन उसने ईवा को कुछ किया नहीं और ईवा को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। काफी सारा रास्ता तय करने के बाद उसकी कार खराब हो जाती है और वो एक कुल्हाड़ा लिए आगे बढ़ने लगती है, जहाँ रास्ते में उसका सामना एक आदमी से भी होता है जो कि ज़ॉम्बी बना हुआ था और इस टाइम भूखा था। वो ईवा के ऊपर हमला करने ही वाला था पर पहले ही ईवा ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर उसे मार डाला। काफी देर चलने के बाद वो बिल्कुल थक चुकी थी और अब उसे एक बस नजर आती है जो कि खाली थी और वो इसी बस के अंदर आराम करने का फैसला करती है। काफी देर आराम करने के बाद उसे बस के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। बस से बाहर निकलकर जब उसने देखा तो वहां पर एक ज़ॉम्बी था, लेकिन ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बीज़ जैसा नहीं था। ये ज़ॉम्बी अपने होशो हवास में लग रहा था। इस टाइम वो एक कब्र खोद रहा था और इस टाइम उस ज़ॉम्बी के पास उसकी लाश भी पड़ी हुई थी, जिस लाश का चेहरा उससे काफी हद तक मिल रहा था। ईवा समझ गई कि जरूर उसका बेटा है और वो अपने बेटे को दफनाना चाहता है। ईवा उसकी मदद करने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि बेशक ये इंसान ज़ॉम्बी तो बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर की इंसानियत बाकी है और इसके दिमाग में इसका कंट्रोल भी है। ये रियलाइज करते हुए ईवा के अंदर एक और उम्मीद जाग जाती है कि अगर उसका हस्बैंड
ऐसा ज़ॉम्बी बना हुआ तब भी वो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है। इस नई हिम्मत के साथ वो दोबारा अपना सफ़र शुरू करती है और फाइनली वो उस होटल तक पहुंच भी जाती है जो उसकी मंजिल था। यहाँ इस होटल के अंदर उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना हो जाता है जिनसे वो बच जाती है क्योंकि उनके सामने बुलेट प्रूफ ग्लास था और वो ईवा तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब ईवा को एक दरवाजे के पीछे से आहट हुई और यहाँ पर ईवा का सांस रुकने लगा, लेकिन ट्विस्ट रिवील हुआ, यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि क्ले था। हाँ, क्ले, जिसे लग रहा था कि राइली ने मार दिया मगर वो जिंदा था और यहाँ था। ईवा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। ये लोग अब उस रिजॉर्ट से बाहर निकल आते हैं और ईवा क्ले से सवाल करती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए थे। तब क्ले उसे बताता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं आया, असल में मैं जान गया था कि राइली तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाह रहा है और राइली को भी समझ आ गई थी कि मेरे होते हुए वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की और मैं बचकर वहां से भाग निकला। मुझे उम्मीद थी कि तुम राइली को मारकर इसी होटल तक पहुंचोगी, इसीलिए मैं इस होटल में आ गया ताकि यहाँ रहकर मैं तुम्हारा इंतजार कर सकूं। और देखो, मेरी सोच के बिल्कुल मुताबिक तुम आज यहाँ मेरे साथ हो। क्ले की कहानी सुनकर अब ईवा फूट फूट कर रोने लग जाती है और रोते रोते क्ले को बताती है कि उसने ये पूरा शहर छान मारा पर उसे अपने हस्बैंड का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, यानी वो मारा जा चुका है। वो उसकी मौत को अब एक्सेप्ट कर चुकी थी और फूट फूट कर रो रही थी। ये लोग अब यहाँ से वापस जाने का सफर शुरू कर लेते हैं और रास्ते में इन्हें मिल जाती है केटी, यानी राइली की वो वाइफ जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी और प्रेग्नेंट भी थी। वो बार बार ईवा के सामने आती थी पर ईवा को मारती नहीं थी क्योंकि वो ईवा को कुछ कहना चाहती थी, कुछ समझाना चाहती थी। वो उन ज़ॉम्बीज में से थी जो ज़ॉम्बी बनकर भी कहीं ना कहीं इंसान थे और उनका माइंड काम कर रहा था। असल में वो चाहती थी कि ईवा उसके बच्चे को पाले। इस टाइम वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी और उसे वो ईवा को थमा देती है। हमें बच्चा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है इसी सस्पेंस के साथ कि आखिर वो बच्चा एक पूरा इंसान है या ज़ॉम्बी और वो बड़ा होकर क्या बनेगा। इन्हीं सारे सवालों के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।